आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये हमारे सरकारी हॉस्पिटल की हैं जहां पर नई ओटी की शुरुआत हुई है और मिस्टर जगमोहन आनंद जी जो हैं इसका उद्घाटन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लेबोरेटरी में भी जो है नई तकनीक की जो मशीनें हैं वो लाई गई हैं। जगमोहन आनंद जी जो है पूरे स्टाफ के साथ सीएमओ मैम के साथ जो है यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं। आया तो मेरे कब मिलेगा इनको? आ जाएगा ना बजट अप्रैल में वो डॉक्टर साहब। आज हाँ बस ठीक है। आज मैं एक्चुअली हॉस्पिटल आया हुआ था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक नई लेबोरेटरी में जो नई मशीन आई है। हम बाहर से जो टेस्ट कराया करते थे वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हुआ करते थे और यहाँ पर जो है इस मशीन के द्वारा जो है हम महिलाओं का जो सर्वाइकल कैंसर है उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर हुआ करेगा, क्योंकि वो टेस्ट जो है बाहर से बहुत ही महंगे दामों पर किया जाता था। हमारे सीएमओ मैडम के सानिध्य में, हमारे पीएमओ साहब के सानिध्य में समस्त स्टाफ यहाँ पर उपस्थित है और मुझे ये देख कर के खुशी है कि करनाल सिविल हॉस्पिटल अपनी आशाओं और आकांक्षाओं पर पूरा और खरा उतर रहा है। मैंने पेशेंट से भी बात की, जो अमरनाथ की यात्रा पे जाने वाले जो टेस्ट कराने के लिए लोग आए हुए हैं, जो गवर्नमेंट की स्पेसिफिकेशन है उनसे भी बात की और पूरा हॉस्पिटल भी विजिट किया है। ठीक है, मीडिया की एक अपनी नज़र होती है। 2500 जब ओपीडी हो, 3000 ओपीडी हो तो उसमें 1 तो 5 पेशेंट्स को तकलीफ़ आना स्वाभाविक है, क्योंकि समय लगता है हर एक चीज़ के लिए। और वो जब मीडिया में जाते हैं तो मीडिया उस चीज़ को एक हाइप दे देता है कि सिविल अस्पताल की व्यवस्थाएं या सुविधाएं चरमरा गई हैं। मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ जनता सुनती है, तथ्यों पर जाकर के थोड़ी सी बात करें। क्योंकि आज मैं जैसे देखने आया और मेरे को मैं खुद सेटिस्फाई हूँ कि जिस प्रकार का स्टाफ बड़ा पोलाइटली, मैं बधाई देना चाहूँगा सभी डॉक्टर्स को, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बात लोगों की सुनते हैं। सुविधा के बारे में एक एक चीज़ उन्होंने डीपली मेरे को बताई है। और जब देखिए हम सब मिलकर के करनाल को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे, डेडिकेशन के साथ अगर प्रयास करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। अभी सीएमओ मैडम को मैंने कहा है कि जो रिसेप्शन पे स्टाफ है वो थोड़ा सा अच्छा इसलिए रखें, पेशेंट वाला रखें कि कोई अगर पेशेंट आता है तो उसको अगर संभाल लिया जाए, इलाज चाहे 10 मिनट बाद शुरू हो, कम से कम उसको लगता है कि मैं सेफ हाथों में आ गया हूँ, मेरी सुनवाई हो गई है। आज मैं यहाँ पर पहुँचा तो आज मेरे को एक तो न्यू ओटी कॉम्प्लेक्स विद 5 बेड्स इन्होंने और ओपन किया है ताकि जनता को और सुविधा मिले। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब 2500 ओपीडी हो तो जनता को वेट नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, उसके साथ न्यू हॉर्मोन मेडिसिन जो अपना मशीन अपना बायोग्राफी के लिए, जिसमें हार्मोन्स और कैंसर का भी आप डिटेक्ट हो जाएगा। मतलब ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये मशीन रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल संस्थान में आज सिविल हॉस्पिटल में लगी है। जो पेशेंट है उनको इसकी बहुत सुविधा मिलेगी। उसी के साथ 20 इन्फ्लुएंजन पंप आज CSR फंड से अपना जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने CSR फंड से आज डोनेट किए हैं, उसका भी आज हमने मुहूर्त किया है। तो कुल मिलाकर के जनता को समर्पित ये तीनों चीज़ें आज विधिवत रूप से ये काम करना शुरू कर देंगी। और मैं सीएमओ मैडम को, पीएमओ साहब को और समस्त स्टाफ को बधाई देना चाहता हूँ और परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि इनकी लगन, इनकी मेहनत, करनाल को जिस प्रकार से सारे लोग काम करने पर लगे हैं। डॉक्टर्स भी देखिए आफ्टर ऑल भगवान का रूप होते हैं और वो भी इंसान है। रूप भगवान का लेकिन है इंसान है। डॉक्टर्स के साथ बड़े पेशेंट्स को जो साथ उनके अटेंडेंट आते हैं उनको बड़े पोलाइटली अच्छे से ढंग से बात करनी चाहिए। हम लोग सुविधा के लिए उपलब्ध हैं, लोग हमारे को टेलीफोन करते हैं, मेरा स्टाफ है वहाँ पे और हम लगातार इनके संपर्क में रहते हैं, अटेंड करते हैं। लेकिन हम थोड़ी सी अगर पेशेंस रखें तो इलाज भी अच्छा होगा और बीमारी का भी निदान अच्छा होगा। कितने पैसों की लागत से सर ये बनाया गया? ये अमाउंट लगभग कितना होगा? सर हमने अपडेट ही किया है। सर हमने ओटी मतलब आईसीयू को अपडेट ही किया है। अच्छा, आईसीयू को अपडेट ही किया है। इन हाउस पुराने आईसीयू को उसको एक नया रूप दिया गया है। मशीनरी क्योंकि सरकार की लगती है तो सरकार का कोई फंड्स का, कोई पैसे का हिसाब नीचे उनके पास नहीं आता। कुल मिलाकर सुविधाएं क्या दे रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी। विधानसभा में आपने बड़ी प्रमुखता से आवाज़ उठाई थी सिविल हॉस्पिटल की नवी बिल्डिंग। सीएम साहब से वो फाइल अप्रूव हो गई है। मेरी जानकारी में यहाँ के स्टाफ ने भी दी है, सीएमओ मैडम ने भी दी है। फॉलोअप लगातार उसके लिए वो देखिए, कई चीज़ जब एक बड़ा हॉस्पिटल बनना है तो उसकी टेक्निकल चीज़ें कई आड़े आती हैं। मुझे लगता है कि इसी साल हम उसका निर्माण कार्य भी शुरू अवश्य कर देंगे। महिला आरक्षण बिल इस बार पहली बार जो है फेल हुआ।
कैसे देख रहे हैं इसको ऐसे? अब फेल तो क्या हुआ, यहाँ महिलाएं खड़ी हैं, हमारे एक सीएमओ अपना विधायक भी बन गए, और कल हो सकता है, हमारे तो चांस था कि कल अपना जो सीएमओ मैडम है ये भी चुनाव लड़ लेती, आरक्षण देते, तो मेरी बात ही समझे। तो ये कांग्रेस ने, मैंने जैसे कहा, हमारी ये पत्रकार महोदय सामने खड़ी है, ये जिस प्रकार से महाभारत के अंदर, मैंने तो खुद कहा है, महाभारत के अंदर भरे दरबार के अंदर हमारी माँ बहन द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिलाओं के साथ चीरहरण करने वाली और कौरवों वाली भूमिका निभाई है। महिलाओं को अगर 33% आरक्षण मिलता, पंचायत से लेकर के संसद तक अगर महिला पहुंचेगी, तो वो नीति निर्धारण करने में घर कौन संभालता है? घर महिला संभालती है ना सारा। आज घर संभालने के साथ साथ सीएमओ मैडम जो सी है, वो एक महिला होने के नाते पूरे हॉस्पिटल को संभाल रही है। जब वो 2500-3000 पेशेंट्स को रोज़ संभाल सकती हैं, तो जनता को क्यों नहीं संभाल सकती? तो हम वो आरक्षण इनके लिए दिया था ताकि संसद में जाकर के, विधानसभा में जाकर के ये सरकार की अच्छी नीतियां जो जनहित के लिए वो बना पाए। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उस बिल को लटकाया है, और आने वाले समय में मैंने कहा कि ऐसा श्राप है महिलाओं का, वो कोई पहाड़ को भी छेद देता है, तो ये कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए एक शराब का काम करेगा। मोदी जी की नीयत साफ थी कि महिलाएं सशक्तिकरण में घर के चोले चुंके से निकल करके, पर्दा प्रथा से निकल करके आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगी तभी आकर के निर्माण जो सा इस देश का हो सकता है। तो मैं इसकी घड़ी शब्दों में अपना निंदा करता हूँ। परमात्मा कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, वो देश के एक सूत्र में बंधने का प्रयास करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी उनको अकल आई है। दुष्यंत और दिग्विजय प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, आप यहाँ आकर के किसी भी सरकारी संस्थान में आकर के तोड़फोड़ करने लग जाएं, और आप अगर पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे और एमएलए रहे, मैं उस धौंस में अगर आ जाऊं, तो ये भी शोभा नहीं देता। आपकी ग्रीवेंसेस अगर किसी के साथ थी, एसपी साहब ने वहाँ हिसार के एसपी साहब ने सारी चीज़ उसको बड़े विस्तार से उन्होंने करी है। सरकारी ड्यूटी में बाधा देने के लिए, चाहे मैं विधायक हूँ, चाहे मैं सांसद हूँ, लेकिन मैं देश का कानून नहीं तोड़ सकता। मुझे शालीनता के साथ अधिकारियों के साथ पेश आना ही पड़ेगा। पायलट उनकी फर्जी निकली, जो जांच का विषय है, जो एसपी साहब के बयान की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस धौंस में कि भी मैं एसपी को बदलवा कर रहूँगा और एसपी को टर्मिनेट करवा कर रहूँगा, इस शहर में, इस राज्य में कानून का राज्य है। हम कौन होते हैं किसी को बदलवाने वाले या अपना हटाने वाले? सरकारी ड्यूटी करते हुए अगर आप किसी सरकारी अधिकारी को आप तंग करते हैं या अपना धौंस दिखाते हैं, तो ये निंदा के काबिल है। वो अपना काम कर रहे हैं, आपकी आशाएं और अपेक्षाएं ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन आप उनके बारे में लिखित रूप से उनकी शिकायत कीजिए, जांच का विषय वो उसमें जांच की जाएगी। लेकिन अगर आप सीधा धमकाने पर आ जाएंगे, तो पूरा प्रदेश दे रहे, धमकाने के कारण ही जनता ने इनको बाहर किया है। और यही नीति रही है इंडियन नेशनल लोकदल की भी, और अपना ये जो जेजेपी है इसकी भी। इनका जो बोलने का ढंग है, इनका जो बात करने का ढंग है, वो हमेशा धमकाने वाला रहा है। तो धमकाने से नहीं अब अपना प्रदेश चलता, प्रदेश प्यार से और नायब हंसी से चलता है।